तो मार्वल की रिसेंटली रिलीज हुई थंडरबोल्ट्स के एंड क्रेडिट सीन के बाद बहुत सारे फैन थ्योरीज बनना शुरू हो चुकी हैं कि उन्होंने लिटरली हमें पूरी की पूरी फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप दिखा दी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर कुछ अलग अलग फैन थ्योरीज के ऊपर बात करने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थंडरबोल्ट्स के एंड क्रेडिट सीन के बारे में, जहां हमको पूरी की पूरी फैंटास्टिक फोर की शिप दिखा दी गई है। अब इसका एक ही अर्थ बनता है, या तो उन्होंने गैलेक्टस से अपनी दुनिया को नहीं बचा पाए, या तो फिर उनकी अर्थ इनकर्जन में डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इनकर्जन्स अपने एमसीयू में अब हो सकता है कि ये दिखाना चालू कर दें, इसलिए इसका मेन मोटिव यही हो सकता है कि मोस्टली मुझे इनकर्जन्स ही लग रहे हैं, क्योंकि फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को तो रोक ही लेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर मान लेते हैं कि इनकर्जन्स के कारण उनकी अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, वो डिस्ट्रॉय करी है गैलेक्टस ने, लेकिन मैं क्यों मानूं? मैं ये चीज़ नहीं मानना चाहता, क्योंकि मेरी थ्योरी इस चीज़ पर चल ही नहीं रही है। तो बात करता हूँ मेरी थ्योरी की, जिसके अंदर सीधा सीधा ये है, उनकी अर्थ का इनकर्जन हुआ है, तभी उनको एंड में अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर वहाँ से भागना पड़ा है, और वो आए हैं हमारे मेन टाइमलाइन यानी अर्थ 616 पे। और जहां हम सारे के सारे जानते हैं कि डूम और अपने रेड रिचर्ड्स के बीच में कितनी लंबी हिस्ट्री रही है कॉमिक्स के बीच में, और डूम को लिटरली इन्हीं के यूनिवर्स का दिखाना एक सेंस बनाता है। तो अगर अपने फैंटास्टिक फोर को वहाँ से टपली खानी पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है अपने डूम को भी टपली खानी पड़ेगी, क्योंकि डूम का जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए, और वो जिंदा तो रहेगा ही, क्योंकि जब तक वो सबके मार ना ले उसको चैन कहाँ आएगा। तो अपनी फैंटास्टिक फोर की टीम जब अर्थ 616 पर आ रही है, तो हो ना हो अपना डॉक्टर डूम भी या तो अर्थ 616 पर कहीं ना कहीं आएगा, या फिर वो किसी और प्लेनेट पर जाएगा, या फिर किसी और यूनिवर्स में, और यहाँ से हमें अपनी सिविल वॉर 2.0 देखने को मिल सकती है। मतलब लिटरली जब आपके नए कुछ हीरोज़ आ रहे हैं आपकी दुनिया में, वो भी स्पेस से, और वो आकर बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा थ्रेट है, इनकर्जन्स हो रहे हैं, तो आपके पास अवेंजर्स की टीम है, और जाहिर सी बात है वो लोग सवाल तो ज़रूर पैदा करेंगे कि हाँ, हम तुम्हारी बात क्यों माने, क्योंकि तुम किसी और दुनिया से हो, हम तुम्हें जानते तक नहीं हैं। और यहीं पर थ्योरी निकल कर आती है अपने सैम विल्सन की अवेंजर्स के ऊपर, जो कि हमको एंड क्रेडिट सीन में बता ही दिया गया था कि सैम विल्सन नाराज है इनके एवेंजर्स बनने पे, तो उसने लिटरली कहीं ना कहीं अपनी कोई टीम बना ली होगी जिसको अब अवेंजर्स का नाम देना चाहता होगा। यहाँ पर यही बात निकल कर आती है कि एक टीम साथ देगी फैंटास्टिक फोर का, और एक टीम उसके पूरी की पूरी विरुद्ध खड़ी होगी, और जहाँ फिर दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होगी, और वही होगी हमारी सिविल वॉर 2.0। और जहाँ इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे अपने डूम चचा। मतलब जाहिर सी बात है, जब तुम देखोगे कि अर्थ के सबसे पावरफुल हीरोज आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा वो क्यों ना उठाए, वो ज़रूर उठाएगा, और वो भी किसी ना किसी टीम का पार्ट बनेगा, सभी को अपनी साइड कर लेगा, और फिर एंड में जाके सभी को समझ में आएगा कि ये डूम कितना लस्सन आदमी है। ये थी मेरी पहली वीडियो इस डूम्सडे सीरीज़ की, और आगे जाके हर हफ्ते डूम्सडे की सीरीज़ की एक नई वीडियो तुम्हें ज़रूर देखने को मिलेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इसके आगे हम और भी थ्योरीज़ के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो अपने मार्वल फैंस के अंदर, और भी इससे रिलेटेड कंटेंट पसंद करने वाले लोगों के अंदर। मिलता हूँ किसी अपनी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।